बैग नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, किसी पैमाने पे हमें ग्रीन नंबर्स देखने को मिले हैं, लेकिन जो मार्जिन्स है वहां पे हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है और उस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। कंपनी का कहना है कि जो की रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि एडिबल ऑयल, व्हीट, उसके बढ़े हुए दामों से मार्जिन्स पे हमें सीधा सीधा एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर बाकी के बिजनेस की बात करी जाए तो कंपनी का जो एफएमसीजी बिजनेस है, नॉन सिगरेट परफॉर्मेंस, उसमें 4% का हमें वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। जो सिगरेट बिजनेस है उसमें 5% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। लेकिन जो नोटबुक सेगमेंट है कंपनी का, उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट आया है बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट, और साथ ही साथ जो लोकल ब्रांड्स है उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वहां से यहाँ पे भी एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। पेपर प्राइसेस में हमें शार्प गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का एक कंपटीशन भी बढ़ा है। लेकिन अगर हम इन ओवरऑल समझे तो सिगरेट बिजनेस अच्छा रहा है, एफएमसीजी इतना अच्छा नहीं रहा है, और जो एग्री ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही साथ आईटीसी ने एक बड़ी शॉपिंग की है। परसूमा का 187 करोड़ में कंपनी ने एक्विजिशन कर लिया है। बेसिकली ये रेडी टू कुक फूड ब्रांड है। पे हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सारे ही फ्रंट में नंबर्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 54.5% पे मार्जिन्स रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 52.7% ऑन क्वार्टर बेसिस। इनफैक्ट कंपनी को यहाँ पे एक एक्सेप्शनल गेन आता हुआ भी दिखाई दिया है 7,545 करोड़ का, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है बेसिकली इंडस स्टार का जो कंसोलिडेशन हुआ है वो। अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें साल दर साल एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 245 पे ये रजिस्टर किया गया है। और मोबाइल डेटा का कंजप्शन भी अगर हम साल दर साल देखें तो 23% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि पर कस्टमर का जो कंजप्शन है वो है करीबन 24.5 GB पर मंथ का। ओके, चलिए तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ अनुमान से नतीजे अच्छे आए हैं सारे ही फ्रंट्स में। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, रेवेन्यू की, एबिटा की या मार्जिन की, इन सारे ही फ्रंट्स में हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साथ ही साथ कंपनी ने 100 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ कंपनी का कहना है कि कंपनी ने इस बार हाईएस्ट एवर 9 मंथ का रेवेन्यू और प्रॉफिट को अचीव किया है। प्रोडक्ट लॉन्च जो हमें देखने को मिले थे भारत मोबिलिटी में, उससे जो उनकी प्रेजेंस है बेसिकली प्रीमियम और स्कूटर सेगमेंट में, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी। और अभी रिसेंटली जो हमने बजट देखा था, बजट आया था, वहां से मिडिल क्लास को जो एक टैक्स रिलीफ मिला है, साथ ही साथ जो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सपोर्ट है एग्रीकल्चर को लेके, उससे हो सकता है कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो और भी ज्यादा बूस्ट हो, और ये अगर बूस्ट होती है तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक फायदा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रिटानिया के रिजल्ट की। ये भी अनुमान से हमें अच्छे देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 5% का उछाल है। रेवेन्यू भी यहाँ पे करीबन 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे थोड़े से हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। रीजन सेम है जैसे आईटीसी का था। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसने सीधा सीधा प्रॉफिट कंपनी के मार्जिन्स पे इंपैक्ट डाला है। इसके अलावा कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां पे हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है 4 से 5% की। और जो बाकी के बिजनेस है ब्रिटानिया के, जैसे कि डेयरी ड्रिंक के और वेफर्स के, वहां पे भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर वरुण बेरी की बात करें, वो काफी ज्यादा आगे के क्वार्टर्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। हैं अपोलो टायर के साथ। यहाँ पे जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से थोड़े से नतीजे कमजोर है। नेट प्रॉफिट में करीबन 32% का डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू लेकिन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगेन मार्जिन्स में यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो जो हमें रॉ मटेरियल में एक प्रेशर देखने को मिला था, उसके चलते मार्जिन्स में डेंट पड़ा है। और जो इंडियन पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल का रिप्लेसमेंट है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट का सेगमेंट है वो भी एक लगाड़ बन के सामने आया है। बीएसई के नतीजों की बात करी जाए तो सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के करीबन 37% का डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू यहां पे हमें फ्लैट साइड पे दिखाई दिया है करीबन 2% का। अब इन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है वो बेसिकली कंपनी के जो कंट्रीब्यूशन था गारंटी फंड को लेकर करीबन 200 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, उसके चलते देखने को मिला है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करी जाए तो वहां पे 1% का इजाफा आया है। ट्रेजरी इनकम कंपनी की करीबन 23% यहां पे गिरती हुई दिखाई दी है। तो मिक्स बैग हमें नंबर देखने को मिले हैं। एनसीसी क्वार्टर 3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट में हमें एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू फ्लैट, एबिटा में डेंट, और जो हमारे मार्जिन्स है वो भी हमें प्रेशराइज होते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ मॉडेस्ट रही है बिकॉज ऑफ रोड इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन प्लेयर ने एक वीक ऑर्डर बुक देखने को मिली थी, जिसका पूरा का पूरा हमें इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों में देखने को मिला है। पीआई इंडस्ट्री, यहाँ पे भी नतीजे जो हैं वो कमजोरी हमें देखने को मिले हैं। कंपनी ने साथ ही साथ इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है 6 रुपए प्रति शेयर। एग्रोकेमिकल की बात करी जाए तो 4% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। फार्मा सेगमेंट में लेकिन साल दर साल 50% की यहाँ पे गिरावट आई है। अब ये जो हमें गुड का
हायर कॉस्ट देखने को मिला था, उसके चलते ये वीक परफॉर्मेंस कंपनी की रही है। रामको सीमेंट के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर कमजोरी है। नेट प्रॉफिट हालांकि यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन ये तीनों ही चीजें हमें प्रेशराइज होती हुई दिखाई दी है। कंपनी का कहना है कि उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर काफी ज्यादा फोकस है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को वो ड्राइव कर रहे हैं, जो कि इनकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। नियर टर्म में लेकिन हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें मार्जिन्स पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे। लास्ट जो हमारा एफएनओ का नंबर है ऑरबिंदो फार्मा, लोअर देन एक्सपेक्टेशन है। ये भी नेट प्रॉफिट में 10% का डेंट पड़ा है, रेवेन्यू बड़ा है, एबिटा बड़ा है, लेकिन मार्जिन्स वापस से हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। ओके, काफी सारे स्टॉक